नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। सवाल लाख टके में आपके बहुत सारे सवाल हम लोगों को लगातार दिख रहे हैं यहाँ पर, और उन सवालों को हम लोग कैटर करने की कोशिश करेंगे शो के दौरान। तो चलिए सबसे पहले अपने जो गेस्ट हैं, स्ट्रीम पैनलिस्ट हैं, उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे रचित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में गौरव सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। एक सवाल मैं दिलीप कुमार साहब का लेना चाहूँगा। रचित सर, आपके पास HPCL 388 के भाव पर 500 शेयर दे रखे हैं, क्या करें? डिविडेंड भी है यहाँ पे मिलने वाला है, स्टॉक भी गिरे जा रहा है। मतलब ये दुविधा में, एक तरफ डिविडेंड भी मिलने वाला है और स्टॉक भी गिरे जा रहा है, तो सर क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए हर्ष बाबू, कंटिन्यूस कमेंट्री में हम ये बात कह रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से इट्स अ कंप्लीटली स्टे अवे फ्रॉम द अपस्ट्रीम कंपनीज और OMCs, क्योंकि प्रैक्टिकली क्रूड का कोई भी कंट्रोल आपके पास नहीं है। तो जिस तरीके से पूरी ये सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, बहुत कंफर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। मैं इनको यही राय देना चाहूंगा कि हायर लेवल पे अगर आप चाहें तो एग्जिट जरूर अपना इनिशिएट कर लीजिएगा। फर्दर डाउनसाइड रिस्क आपका बढ़ता हुआ दिख सकता है अगर हम इसके चार्टिकल पैटर्न्स को देखें, और 364 लेवल्स के नीचे अगर आपको ये क्लोजिंग देता हुआ दिखता है तो पेन पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 320 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, हायर लेवल पे एग्जिट करें। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर जो है वो राय निकल कर आ रही है। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और अगर आप देखें यहाँ पर कुछ और दर्शकों के सवाल भी मिस्टर जेदा के नाम से शायद है, ITI को लेकर 281 शेयर्स हैं इनके पास। बाइंग प्राइस जो है, अच्छा 281 बाइंग प्राइस है इनका। कह रहे हैं कि क्या किया जा सकता है यहाँ पर, एग्जिट करूँ, क्या करूँ? गौरव जी प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। ITI को लेके कल अच्छी तेज़ी थी स्टॉक के अंदर। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है एक रिजल्ट्स की अगर आप बात करें ITI की, तो रेवेन्यू में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली हुई थी, एंड मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। टेक्निकल चार्ट्स की आप बात करें तो 20 EMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मुझे नज़र आता है 282 के लेवल पर। तो अगर 281 के लेवल पर बाइंग की हुई है तो एक बेहतरीन पॉइंट पर एक डाउनसाइड पर बाइंग की हुई है। तो आने वाले समय में अगर आप इसके ऊपरी लेवल पर टारगेट की बात करें तो 302 का आप पहला टारगेट इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 320 का एक दूसरा टारगेट होगा। निचले लेवल पर आप 275 का एक 6 पॉइंट का ही आपके बाइंग पॉइंट से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो है सर की राय निकल के आई है। इसके अलावा कुछ दर्शक हैं, जैसे दीपक गुप्ता जी हैं, टेनको क्लीन को लेकर जाना चाह रहे हैं। आज सर टेनको क्लीन में गिरावट देखने को मिली है साफ तौर पे। यहाँ पे जो है ब्लॉक डील होती हुई दिखी थी यहाँ पर, और आज जो है दीपक जी कह रहे हैं कि इसमें क्या मौका भुनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जिस तरीके से कंपनी पोजीशन है, पहले भी हम आपके चैनल के माध्यम से इसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट लाइनअप और जिस तरीके से कंपनी पोजीशन है, एक MNC कंपनी है, और ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो R&D सपोर्ट भी इतना स्ट्रांग दे पाती हैं। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेनको आप देखें उन चुनिंदा कंपनीज में से, जैसे कि एक क्लियर केस प्रोडक्ट थार रॉक्स का सस्पेंशन, या स्विफ्ट डिजायर जो नई आई थी उसका सस्पेंशन, जो कि पूरा का पूरा एक व्हीकल के मोबिलाइजेशन में बहुत बड़ा एक हाथ रखता है। वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ये कंपनी करती हुई दिखी है। बहुत मार्की कंपनीज के साथ एसोसिएशन है, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो कुछ कुछ नई कंपनीज अपने प्रोडक्ट लाइनअप लॉन्च कर रही है, उसमें R&D सपोर्ट पे ही कंपनी दे रही है। इन लेवल्स पे मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अगर आप मीडियम टर्म अप्रोच के साथ इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं आपको 650 लेवल्स, और अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसमें कंफर्टेबल हैं करने को, तो 760 से 800 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म से मैं आपको 1 से 2 तिमाही की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं 4 से 6 तिमाही। ठीक है। वैसे सर, क्योंकि आपने जब थार की बात की, तो आपके पास सर कौन सा वाला मॉडल है वैसे? मैं एक्चुअली मैं इतना ज्यादा इस कंपनी के लिए क्यों फेवर में बोल रहा हूँ, जी। सिंस द वेरी इंसेप्शन जब थार आई थी तब से मैं लेना चाह रहा था, एंड आई केप्ट ऑन चेजिंग ऑल द मॉडल्स, सबकी टेस्ट ड्राइव लेता था। इन्होंने थार रॉक्स पे अपना सस्पेंशन दिया है, और थार रॉक्स मेरे पास मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है। मैं क्यों आपको बात बोल रहा हूँ, क्योंकि लैडर ऑन फ्रेम टेक्नोलॉजी पे जब कोई गाड़ी आप लेकर आते हैं, उसमें स्टेबिलिटी और बॉडी रोल का इशू हमेशा रहता है। जिस तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी ने उस सस्पेंशन को मैनेज किया है, हैट्स ऑफ। इतनी प्लस ड्राइव ये गाड़ी देती है कि मेरी जो गैराज में बाकी सेडान्स हैं वो भी मुझे इतनी स्मूथ फील नहीं करती हैं जितनी रॉक्स करने लग गई है, एंड क्लियरली थैंक्स टू टेनको क्लीन फॉर दिस। बिल्कुल सर,
और हम सब जानते हैं यहाँ पे जो कंपनी है अमेरिका में भी लिस्टेड है ये कंपनी और काफ़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पर ये, तो इसलिए इस चीज़ से जो है वो ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और टेनको क्लीन के बाद गौरव त्यागी जी कह रहे हैं कि हर जी नमस्ते। नमस्ते सर, आपको भी टाटा स्टील बाय कर रखा है इन्होंने 209 के भाव पर, 250 शेयर्स हैं, और अशोक लेलैंड के जो है 150 के भाव पर 200 शेयर्स हैं इनके पास, 1 साल का नज़रिया है। गौरव जी क्या करना चाहिए? देखिए हरजी, टाटा स्टील की हम लोग बात करें तो हाल फिलहाल मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा दबाव देखने मिला हुआ था पिछले 5-6 सेशन में। भारी गिरावट, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग 3 दिन पहले, एक हल्का फुल्का बाइंग हमको देखने मिला हुआ था, लेकिन फिर पैनिक सेलिंग की वजह से इसमें भी डाउन साइड हमको देखने मिली हुई थी। तो 182 के लेवल टाटा स्टील में बिल्कुल देखने वाले होंगे। अगर इससे नीचे स्टॉक जाता है तो डाउनवर्ड स्लिप एक ट्रिगर हो सकती है। 175 से लेकर 180 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो आप एक 182 से लेकर 180 के बीच का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर ये सस्टेन होता है, इसके ऊपरी लेवल पर अगर स्टॉक सस्टेन होता है, तो फिर एक 200 तक के लेवल्स आने वाले 2-3 वीक में आप इसमें देख पाएंगे। ठीक है, एक तो टाटा स्टील का था उन्होंने जो था, ठीक है सर की तरफ से। और अशोक लेलैंड सर? अशोक लेलैंड की भी अगर बात करें तो एक अच्छा खासा अप मूव स्टॉक में आप देख पाएंगे। ऑटो स्टॉक आज आज की अगर हम बात छोड़ दें, आज तो पैनिक सेलिंग की वजह से एक करेक्शन बिल्कुल देखने मिल रहा है, लेकिन ऑटो स्टॉक एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहे थे पिछले कई सेशन से। एंड मुझे लगता है कि 175 के लेवल बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है, अभी भी यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। 175 के लेवल पर, ऊपरी लेवल पर 185 से लेकर 195 तक के लेवल्स इसमें आने वाले 1 से 1.5 महीने में आप देख पाएंगे। ठीक है, एक अजय जी हैं, उन्होंने एक धनराशि हम लोगों को भेजी है यहाँ पर। रजित सर, JSW इंफ्रा और विमता लैब्स के ऊपर शॉर्ट टर्म व्यू आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, स्टॉक्स का नाम आपने सही लिया, फिर आपने बात कर दी शॉर्ट टर्म, जो कि मेरी एक्सपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। बट चलिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हम बात कर लेते हैं। बहुत लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद फाइनली इस स्टॉक ने एक परफॉर्मेंस अपना रजिस्टर किया है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखें, कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल कर रहा है अपने सप्लाई पॉइंट से। और अगर आज कल परसों कभी भी आपको ये 354 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखता है, तो नेक्स्ट लेग जो इसका खुलेगा वो 374 से 382 के लेवल्स पे खुलेगा। वहां पे आप जरूर अपना एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आप इसमें जल्दी निकलना चाह रहे हैं। अगर आप इसमें टाइम कमिटमेंट दे सकते हैं तो स्टॉक आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और मैं समझता हूं कि मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 424 से 440 की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। विविड मेड लैब्स की बात कर रहे हैं हम इसके बाद। सर उसके बाद एक्चुअली क्वेश्चन तो तेजी से निकल गया। विमता लैब्स, विमता लैब्स। अच्छा, विमता लैब्स की बात कर रहे हैं। अभी 637 लेवल्स पे चल रहा है। और जिस तरीके से पोजीशन है, आप देखें रीसेंट टाइम्स में ही फ्रॉम द मिड ऑफ जुलाई इसने एक मूवमेंट अपना रजिस्टर किया। 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर था ही, 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी इसने एक अपना मूवमेंट दिखाया, बैक बाय द आइडिया कि जो जून क्वार्टर के नंबर्स आए थे, अभी ये अपमूव आपको जरूर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से ये पोजीशन है, एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट निकल के आ रहा है 680 का। 680 लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा, 724 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से निकल के आ रही है जे राय। अच्छा रचित सर, एक चीज़ समझाइए, क्योंकि इस समय मार्केट में करेक्शन दिख रहा है, कहीं कोई वैल्यू बाइंग का मौका है यहाँ पर कहीं? देखिए, वैल्यू बाइंग तब हो जब मार्केट और निफ्टी जो है वो हमको बता दे कि किस तरीके से क्लोजिंग करती हुई दिख रही है। क्योंकि वेरी फ्रैंकली हर्ष बाबू, देखिए, यस, अ डाउनसाइड वाज एक्सपेक्टेड, यस वी टॉक्ड अबाउट इट ऑन मंडे, बट अब ये जिस तरीके से एक एम्पलीफाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आई एम ईगरली वेटिंग 24,350 के ऊपर क्लोजिंग। क्योंकि वो अगर नहीं होती है तो पेन पॉइंट फिर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। 2 ट्रेडिंग सेशन टोटल बचे हैं, और जिस तरीके से यूएस बॉन्ड यील्ड आप देखें बड़ी भी दिखी है, ये टैको करने की भी पोजीशन पे नहीं आ पा रहे हैं ट्रम्प साहब। ये मेरे लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम एरिया बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो लेट द मार्केट सेटल डाउन समवेयर, लेट द एंटायर फिएस्को गेट ओवर, तब अगर हम हंटिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना होता क्या है ना कि जितना मैंने देखा है, बोनस परिवार के सदस्य मीडियम टर्म तक भी नहीं जाना चाहते हैं। वो ट्रेडिंग बैट, स्विंग ट्रेडिंग या एक फोर्टनाइट की पोजीशन ढूंढते हैं। उसके लिए अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेन करूंगा अपने आप। ठीक है सर। गौरव जी, आपको क्या राय रहेगी? हाँ प्लीज़ बताइए गौरव जी।
जैसा कि आपने एक वैल्यू बाइंग का पूछा हर्ष जी, तो मेरी नज़रों में अभी एक सेक्टर मुझे लगता है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। जैसा आप आज देख रहे हैं, बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। जी। मुझे लगता है कि अगला सेक्टर जो होगा मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट देगा, वो होगा फार्मा सेक्टर। हम्म। तो फार्मा में फार्मा पिछले कुछ समय में अच्छी रौनक सर रही है, तेजी रही है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप पिछले 7-8 सेशन की बात करेंगे, जो मेरी नज़रें जिस स्टॉक पर है वो है लुपिन लिमिटेड। हम्म। अगर आप इस स्टॉक की बात करेंगे, पिछले 7-8 सेशन से एक अच्छा खासा डाउनफॉल या करेक्शन, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आप बोल सकते हैं, वो देखने मिली हुई थी। अभी मुझे लगता है कि ये बेहद ही शानदार लेवल्स पर अभी खड़ा है। 2257 के लेवल पर के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। मुझे लगता है ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है बाइंग के लिए। यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो 2408 से लेकर 2488 तक के लेवल आप इसमें देख सकते हैं आने वाले एक 2 से 3 वीक में ही। एंड निचले लेवल पर अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 2230 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर को वैल्यू बाइंग का मौका दिख रहा है यहाँ पे, तो खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। रजित सर, आपके लिए एक सवाल है कुंफू गेमिंग के नाम से। कह रहे हैं पेटीएम में अभी क्या 1200 की जो बाइंग है वहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर होल्ड कर लूँ? देखिए, मैं इनको एक चीज कहूंगा, मोमेंटम बहुत अच्छा रजिस्टर इसने किया है। और अगर आप इसमें टाइम नहीं कमिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 1200 रुपए के लेवल पे आपने पोजीशन बनाई है, अच्छा रिटर्न आपको जनरेट होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप अपना इस पर्टिकुलर पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, 1680 1740 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि आपका अच्छा प्रॉफिट अभी हो रहा है और उसको सिक्योर करना भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट केस बनता है, तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझाना चाहूंगा जो कि निकल के आ रहा है 1480 लेवल्स का। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, आप अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है सर। एक मैं देख रहा था आंकड़े एफएमसीजी सेक्टर को लेकर, एफआईज ने बहुत बड़ी मैसिव 12 महीनों में लगातार जो सेलिंग करी है 5.2 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये काफ़ी जो है, और सर अभी पीछे खबरें भी निकल कर कुछ आ रही हैं गौरव जी, कि कंपनी जो है जैसे लास्ट टाइम किया था कि भाई प्राइजेज नहीं अप्रिशिएट करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, जो पैकेट्स हैं उनके साइज़ को वो छोटा करने जा रहे हैं। इस तरह की काफ़ी खबरें जो हैं वो मार्केट में हैं यहाँ पर। सर एफएमसीजी सेक्टर में क्या किया जाए यहाँ पर, क्या आपको लग रहा है, आपका क्या नज़रिया है? देखिए हर्ष जी, एक अच्छा खासा डाउनफॉल एफएमसीजी स्टॉक्स में बिल्कुल हमको देखने मिला हुआ था। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली रिसेंट, अच्छी खासी रिकवरी पिछले मंथ में, रीसेंट मंथ में बिल्कुल इसमें देखने मिली हुई थी। लेकिन एक आप अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन के बाद भी इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहे हैं। मार्जिन प्रेशर बिल्कुल सारी एफएमसीजी स्टॉक्स पर बना हुआ है। आप ले ले पाम ऑयल, ले ले क्रूड लिंक इनपुट्स, ले ले और पैकेजिंग अगर आप देख ले, रॉ मटेरियल कॉस्ट देख ले, तो ये सारी चीज़ों के जो मार्जिन्स हैं ये एक प्रेशर एफएमसीजी पर बनाए हुए हैं। उसके बाद प्राइस हाइक का एक रिस्क बना हुआ है। सारी कंपनीज ने एक अच्छा खासा हाइक प्राइस में किया हुआ था। लेकिन अभी ये भी बात देखने वाली होगी कि अग्रेसिव प्राइस हाइक अभी तक हमको देखने नहीं मिली हुई है। एंड मुझे लगता है कि अर्बन डिमांड जो है एफएमसीजी सेक्टर में अभी कंप्लीटली स्ट्रांग नहीं हुई है। इसलिए अगर आप देखें तो एफएमसीजी को इस समय पर अवॉइड करना ही बेहतर होगा। एक बार अच्छे खासे लेवल पर सारे स्टॉक आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से रिविजिट कर सकते हैं। एंड मैं फिलहाल तो अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। एंड आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जब अच्छे खासे अट्रैक्टिव लेवल पर आते हैं तब इसमें बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से जो है लेवल्स जो है वो बता दिए गए हैं यहाँ पे। रचित सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। एक दर्शक है मनीष तोमर साहब, कह रहे हैं ग्रीन पावर पर प्लीज़ बता दीजिए, 4000 शेयर्स हैं इनके पास, 29 के भाव पर, 29 रुपीज़ के भाव पर, सर क्या सलाह रहेगी आपकी? ग्रीन ग्रीन पावर, पावर सर, ग्रीन भी और पावर भी दोनों मिक्स हो गया सर। देखिए 29 ओरिएंट ग्रीन पावर की बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा तो सिर्फ यहाँ पे ग्रीन पावर ही देखिए है ग्रीन सर। पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर ही मुझे है लगता जो, है ये पूरा, हाँ सर, वो उसके भाव के आसपास है जी। 27 रुपए के भाव की इनकी बाइंग है। ये कह रहे 27 की है। बहुत बहुत पुरानी बाइंग है। और ईयर टू डेट रिटर्न देखें कंपनी का बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं है। दो कहीं ना कहीं जून क्वार्टर्स में नंबर आपको जरूर इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, बट ओवरहैंग जो है इसका, जैसे प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम होना और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलरेडी प्लेज होना, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है।
और मैं कहूंगा हायर लेवल पे एग्जिट करेंगे वो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। इन लेवल्स पे मैं एवरेज करने की भी आपको राय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे कोई सेंस ऑफ रिवर्सल नहीं दिखता। अब अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और जो सोनाली जैन जी, हाँ गौरव जी प्लीज़ बताएं सर। सर जाते जाते जीत की कमी आज मैं यहाँ पर पूरी कर देता हूँ। इंडियन बैंक मुझे अट्रैक्टिव लगता है, 890 के लेवल के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। अगले 2 दिन का ही मैं व्यू बता रहा हूँ, फ्राइडे तक के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 890 के लेवल के आसपास आप इसमें बाइंग करिए। टारगेट आप रख सकते हैं 910 से लेकर 920 तक के 2 टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं। 880 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। आज ही एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें देखने मिला हुआ था। पिछले चूकिएगा मत में मैंने इंडियन बैंक का एक राय मशवरा भी दिया हुआ था, एक कॉल दिया हुआ था हॉट पिक में, वो टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे लगता है और अच्छा खासा अप मूव स्टॉक में बचा हुआ है, तो वो भी रैली हम लोग बिल्कुल कैप्चर करेंगे। बिल्कुल सर, आप जो है यहाँ पर जो आपने राय दी है हम लोगों ने स्क्रीन पर ये फ्लैश कर दी है। यहाँ पर अगर आप टारगेट देखेंगे तो 910 रुपये इंडियन बैंक का, 920 तक के टारगेट दिया है सर। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? इसमें 880 का एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चल जी, सकते हैं। 880 का स्टॉप लॉस। और हमारी एक दर्शक थी, बल्कि अगला सवाल भी सर मेरा यही था, सोनाली जैन जी जो थी वो कहती सर इंडियन बैंक की जो है 890 की इनकी कॉल ली जा सकती है क्या, वो यही जानना चाह रही थी। देखिए, अगर आप कॉल ऑप्शन की बात करें, अगले 2 दिन का मेरा व्यू है, तो आप इसमें बिल्कुल 890 की कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। जबकि मेरे वॉच लिस्ट पर भी ये कॉल ऑप्शन था, 22 रुपए के आसपास आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपरी लेवल पर आप 26 से लेकर 30 तक के टारगेट्स आप इसमें एक्सपेक्ट करें। 17 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करें। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर देखिए कोई प्रेफरेबल पिक निकल के आ रही है इंडियन बैंक को लेकर। स्टॉप लॉस 880, टारगेट 910 से लेकर 920, और यहाँ पर देखिए कॉल की तरफ से भी जो है सर की तरफ से जो राय निकल के आई वो हम लोगों ने साझा कर दी है। अब प्रभात यादव जी का एक सवाल लेना चाहूँगा। रचित सर कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, इरडा, अच्छा इरडा के ऊपर जानना चाह रहे हैं। बाइंग प्राइस 138 की है, 3000 स्टॉक्स है सर, 3000 क्या किया जाए सर? देखिए, इरडा में अभी आपको नियर टर्म मैजिक कुछ भी नहीं होता हुआ दिखेगा। कंटिन्यूसली हम ये बातें कर रहे हैं, और जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, कहीं ना कहीं जून क्वार्टर के नंबर्स भी जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं थे। मैं कहूँगा अभी आप, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में आपने ले रखा है उस प्राइस पॉइंट से जो प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ खाना विद चाहिए। आइडिया ऑफ एवरेजिंग। आप इसको होल्ड करें, और जब नंबर्स इंस्पायरिंग आते हुए दिखेंगे या मैनेजमेंट कमेंट्री कुछ ऐसी आएगी, कोई शिफ्ट होता हुआ दिखेगा आपको, उसके बाद 132 लेवल्स को जब ब्रीच करेगा 168 लेवल्स तक एक बार आपको जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी कुछ नहीं होने वाला, और जिस तरीके से पोजीशनड है फर्दर पेन पॉइंट आपको आता हुआ दिख सकता है। तो मैं कहूंगा होल्ड करें और वेट करें सही समय का। ठीक है, देखिए हम लोग अपने दर्शकों को क्यों कहते हैं कि आपको बोनस के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ डाटा इस तरीके के लेकर आते हैं अपने दर्शकों के सामने जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो स्पेल है यहाँ पे कैम्प्लास्ट 180 सेन रुपए, मार्क, हाँ 180 जी, यस सर। 180 रुपए पे ये चल रहा है। पीवीसी रेजिन्स और एग्रोकेमिकल, इस पूरे स्पेस में ये कंपनी काम करती है। आप देखें इस स्पेस में कहीं ना कहीं हमको अच्छे अपटिक्स देखने को मिले हैं। मतलब अगर हम देखें पेडलाइट्स ऑफ द वर्ल्ड, गुजरात फ्लोरो, ये अभी भी एक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है ईयर टू डेट, और इसके पीछे का सिंपल रीजन आप देखें, जिस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव साइड आते हुए दिख रहे हैं, मैं क्लियरली बोलूंगा इट्स बेटर कि आप रिफ्रेन करें ऐसी कंपनीज में अपना फंड इन्फ्यूज करने के लिए जिनमें फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस पे नहीं। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय जो है वो निकल कर आ रही है। और इसके बाद एक सुरेश खत्री जी का सवाल लेते हैं क्यूपिट को लेकर। 3800 शेयर्स ले रखे हैं 45 के भाव पर, अरे 45 रुपये के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू है यहाँ पर। सर गौरव जी क्या किया जाए? तो उनके तो हाथ, क्या बोलते हैं वो कहावत है, दोनों हाथ घी में कढ़ाई में। इनका पूरा शरीर ही अब मुझे घी में लग रहा है। 45 के आसपास की जो बाइंग देखने को मिली है, तो स्टॉक अच्छा खासा मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले कई सेशन में हमने क्यूपिड के बारे में बात भी की हुई थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स जो आते हैं वो बेहद ही शानदार आते हैं। इस बार भी अगर आप क्वार्टर के अर्निंग सेशन की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर की हुई थी। लेकिन आप अब ये भी समझिए कि
अगर इसमें फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो अभी के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अभी 290 के आसपास के लेवल पर कामकाज कर रहा है। अगर आपके पास 45 से बाइंग है और लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो बिल्कुल आप इसको होल्ड रखें। 350 से लेकर 400 तक के टारगेट आने वाले एक साल में आप बिल्कुल इसमें देख पाएंगे। हो सकता है उससे पहले ही ये टारगेट देखने मिले। फ्रेश बाइंग के लिए अभी आप इसको अवॉइड करें। फ्रेश बाइंग के लिए मैं लेवल्स भी बता देता हूँ। 230 से लेकर 235 तक के लेवल अगर आने वाले समय में स्टॉक अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है एंड स्टॉक करेक्ट होता है तो 235 के लेवल के आसपास इसमें आप फ्रेश एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं। तब तक आप इसको अवॉइड करें। एंड अगर आपके पास होल्ड है तो बिल्कुल आप इसमें बने रहे, क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक एक अच्छा खासा पैसा आपको बना के देगा। ठीक है, तो सर की तरफ से जो है वो राय निकल कर आ रही है यहाँ पे। इसके बाद जो है एक दर्शक हैं सुनीता जी, रचित सर ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी में व्यू दे दीजिए, 358 की बाइंग है, अभी क्या करें, 3 से 4 महीने का नज़रिया लेके चल रहे हैं सर। नजरिया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सुनीता जी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि 3 से 4 महीने में तो ये आपको कोई बहुत ज्यादा वंडर नहीं करता हुआ दिखाएगा। 3 से 4 महीने के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं तो मैं मैक्सिमम 368 378 लेवल्स देखता हूँ। बट अगर आप इसमें टाइम कमिटमेंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली पावर स्पेस में ये जिस तरीके से अपने आप को पोजिशन करके रखा हुआ है, बहुत कंफर्टेबली, अगर आप 3 से 4 महीने के बजाय 3 से 4 तिमाही की बात करें तो 468 से 500 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। समय देंगे तो रिटर्न देगा, जल्दी निकलेंगे तो कम रिटर्न में निकलेंगे। चलिए, तो सर की तरफ से जो है वो राय ये निकल कर आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक यहाँ पे वोहरा साहब हैं। गौरव जी, आयनॉक्स विंड के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं, 87 पर इन्होंने बाय कर रखा है, 43 शेयर्स। कह रहे हैं कि क्या निकल जाऊं, क्या करूं, 2 महीने तक होल्ड कर सकता हूं, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। आप बिल्कुल देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं तो बिल्कुल मैं इसमें आपको सलाह देता कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 74 के आसपास एक सपोर्ट जोन अभी मुझे नज़र आता है। अच्छा खासा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। इससे नीचे करेक्शन होने की संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है। तो अभी के लिए आप इसमें बने रहे। एक अच्छा खासा उछाल का आप वेट करें। 81 से लेकर 84 तक के लेवल अगर आते हैं तो आप इसमें सेल ऑन राइस की मेरी सलाह होगी। ठीक है, सेल ऑन राइस की जो है सर की तरफ से सलाह निकल के आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए हैं बैक टू बैक, लेकिन उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे खबरों के खेल में आगे चलकर। कुछ और सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगा यहाँ पे। एक सवाल हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर है, आरिफ जी का। कह रहे हैं कि बाइंग प्राइस 533 पर है सर, रचित सर, और कह रहे हैं कि क्या किया जाए, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। देखिए, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे तो 600 प्लस लेवल्स आपको देखने को मिले, आप एग्जिट कर सकते हैं। बट जिस तरीके से हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट देख रहे हैं इंडिया में, बहुत सारी बातें, मतलब हम वो बातें कर करके ना ऐसा लगने लग गया कि हम रिपीट मोड पे चले जाते हैं। बट डेटा सेंटर है, ईवी है, बैटरी है, XYZ, सो मेनी थिंग्स, एंड मेजोरिटी गेनर उसमें कॉपर दिखता है। और कई कई जगह तो ये भी बातें होने लगी दैट कॉपर इज न्यू गोल्ड। तो अगर आप मध्यम अवधि के लिए भी रहते हैं तो जो रिसेंट टाइम्स में इसने 760 का हाई लेवल टच किया था वो भी आपको करता हुआ दिखा सकता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर साल 2 साल 3 साल का कमिटमेंट करते हैं तो ये 4 फिगर में भी जाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपनी पोजीशन जो है वो मैच करने की सलाह दी जा रही है। एक गगनदीप साहब का सवाल लेना चाह रहा हूँ मैं। कह रहे हैं कि राजेश सर ने कॉल दी थी ज्योति स्ट्रक्चर के ऊपर। गौरव जी, किस तरीके की स्थिति दिख रही है आपको स्टॉक के अंदर? देखिए, राजेश जी ने दी होगी तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करके ही जी स्टॉक बिल्कुल, दी और होगी। बल्कि जो स्टॉप लॉस भी हम लोग सर साथ में ही बताते हैं, सर की तरफ से भी रिकमेंडेशन आती है और बार बार हम लोग रिपीट भी करते हैं। ज्योति CNC, जी सर प्लीज़ बताएं सर। देखिए, ज्योति स्ट्रक्चर की बात करें, 11 के आसपास अभी कामकाज कर रहे हैं। मुझे लगता है हल्का फुल्का करेक्शन इसमें भी आपको देखने मिल सकता है। 10 तक के लेवल का करेक्शन आप इसमें ज़रूर देख पाएंगे। अगर 10 के आसपास आता है तब एक फ्रेश एंट्री इसमें ट्रिगर होगी। तब तक के लिए आप इसको अवॉइड करके चले। अगर आपके पास स्टॉक होल्ड है तो 9.90 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चले, क्योंकि ये लेवल अगर 10 के लेवल ब्रेक होते हैं तो मुझे लगता है कि एक डाउन साइड डाउन स्लिप ट्रिगर हो सकता है, जो कि ले जाएगा स्टॉक को 7 से 8 रुपए तक के लेवल का। एक अभिषेक जी का सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर। रचित सर, क्योंकि HCL के रिजल्ट्स आएंगे आज और हम लोगों की नज़र है इसके ऊपर कि जैसे नतीजे आएंगे हम लोग कोशिश रहेगी कि अपने दर्शकों के साथ साझा करें यहाँ पर। लेकिन अभिषेक जी का सवाल है, कह रहे हैं कि उन्होंने जो है 4828 के भाव पर जो है खरीदारी कर रखी है। 40
शेयर्स ले रखे, 1 महीने का नज़रिया है सर। मतलब उनके बाइंग लेवल से बस थोड़ा सा ही ऊपर है सर, तो वो समझना चाह रहे हैं कि करें तो क्या करें? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई माइट गो ग्रॉसली रॉन्ग। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जब भी लोअर लेवल्स पे एचएल की बात हुई, मैंने हमेशा बोला अरे साहब खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। इन लेवल्स पे ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, इन लेवल्स पे ये करेक्ट भी कर सकता है। जहां तक रिजल्ट्स की बात है, जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स के साथ मैं इसका कनेक्शन देखता हुआ दिख रहा हूं ना, उनके रिजल्ट्स में मुझे थोड़ा सा टेपिड मूवमेंट आता हुआ दिखा है, उनके रिजल्ट्स थोड़े से खराब आते हुए दिखे हैं। इसलिए अगर उस कोरिलेशन को मैं इन्फ्यूज करूं इसके साथ, तो मुझे लगता है इसके नंबर्स में भी थोड़ा सा डैम्पेंड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर वो होता है, और उसके पीछे का एक और कारण ये भी है कि हमने बहुत सारी डिलेज देखे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जी ने इनको टाइमली इंजन नहीं प्रोवाइड किए। अब वो चीजें इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। वो रिजल्ट रिएक्शन इसको 4690 लेवल्स तक लेके जा सकता है, और ये मेरा एक टेक है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आई माइट गो ग्रॉसली रॉन्ग। क्योंकि अगर रिजल्ट सही आते हुए आपको दिख गए, तो फिर डेफिनेटली ये जो लॉन्ग ओवरहॉल लॉन्ग ड्यू ब्रेकआउट था वो आपको करता हुआ दिखाएगा। और इन दैट केस आपको ये 5200 और 5400 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। वैसे मीडियम टर्म टारगेट जो हम बार बार शेयर कर रहे हैं बोनस परिवार के साथ, वो हमारा 6400 का है। तो या तो आप पोजीशन को इस तरीके से मनोवर करें कि अगर लोअर लेवल पे आए तो आप और इन्फ्यूज कर पाए अपनी फंड पोजीशन डिप्लॉय करके, और अगर नहीं तो फिर आप देखिए, क्योंकि ये बीटा मूवमेंट इसका हाई होगा इस बार, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है। इस तरह की खबरें चल रही हैं मार्केट में कि सरकार जो है FY27 के अंदर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और मझगांव डॉक, IRCTC उसका OFS लॉन्च करने की तैयारी कर रही है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछले कुछ समय में सरकार की बहुत सारी चलिए, इसके इसमें ना हर्ष बाबू, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा। दिस इज क्यों हम इसके लिए हमेशा लोअर लेवल पे जब बातें आती थी कि हम फंसे हुए हैं ये वो, मैं क्यों बोलता था, बिकॉज दिस इज अ क्लियर प्रॉक्सी प्ले ऑफ इंडियन एरो डिफेंस सिस्टम। जैसे अगर आप बोलते हैं ना कि मुझे इंफ्रा की आप बात करो, तो मैं बोलूंगा LNT देख लो। आप मुझे डिफेंस और रेलवे की बात करोगे, मैं बोलूंगा वैसे BML देख लो। अगर एरियल डिफेंस इस देश की आप बात कर रहे हैं ना, तो HAL ही उसका प्रॉक्सी प्ले है, और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट आपने मुझे जो बात एक बोल दी ना बीच में, 1 महीना, वहां पे आई बिकम वीक ऑन माई नीज, और फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई साहब, 1 महीने में तो देखो उल्टा भी हो सकता है। दैट इज द रीजन। बट अदरवाइज अगर आप बोलेंगे तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बहुत बदनामी झेले हैं इसके लिए, ऐसी बात नहीं। लोअर लेवल पे भी हमने खूब बातें करी हैं, और लोअर लेवल से हमने इसको रिकमेंड भी बहुत बार किया है। नहीं सर, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं रहा सर। पीछे बदनामी में नहीं, नहीं, बदनामी तो ऐसे ही हो जाती है। मेरा कोई योगदान नहीं है सर इसमें। बदनामी तो मेरी तब भी हुई थी जब 6 रुपए में आइडिया दिया था, और बदनामी मेरी अभी भी चल रही है जब 60 रुपए में सुजलॉन दिया था। कोई नहीं सर, वो तो देखिए समय जो है अपने आप, जो नंबर्स रहते हैं वो अपने आप बता देते हैं यहाँ पर चीज़ों को लेके। बस ये है कि मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स को पेशेंस ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंस के बाद ही जो है, हाँ, जो हमारी टीम के लिए देखिए, बड़े नाम वाला जो होता है उस बदनामी भी होती है, लेकिन नाम भी बड़ा होता है फिर ये चलिए। अब नहीं चढ़ता मैं चने के झाड़ पे। चलिए पहले चढ़ता था। नहीं सर, आपके अलग से फैन फॉलोइंग है सर, ऐसी बात नहीं है। आप आपको फॉलो किया जाता है। एक संजू सिन्हा जी का सवाल लेते हैं। गौरव जी, साइंट DLM के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू है 2 साल का, प्लीज सजेस्ट कीजिए क्या किया जाए। बिल्कुल देखिए, जो रिजल्ट्स है वो रेजिलिएंट रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल आज 2 से 2.5% तक का इसमें डाउन साइड मूव देखने मिला हुआ था। अभी के लेवल पे आप इसको अवॉइड करके चले। आने वाले समय में अगर 665 से लेके 670 तक के लेवल आते हैं, अगर करेक्ट होता है स्टॉक, तब आप इसमें बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो 670 के लेवल का आप इसमें इंतज़ार कर ले। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है एंड आप पकड़ के चलिए 710 के लेवल अगर ब्रेकआउट दिखाता है एंड इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो ये 2 लेवल आप बिल्कुल अपने चार्ट पर मार्क कर ले। अगर इसके आसपास आता है तो बिल्कुल हम इसको रिविजिट करेंगे। मैंने नोट डाउन कर लिया है। अगर ये लेवल्स आते हैं तो बिल्कुल हम अगले सेशन में इस पर चर्चा बिल्कुल करेंगे। बट तब तक के लिए आप इसको अवॉइड करके चले तो ही बेहतर होगा।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौरव जी को भी जाना है, एक सवाल मैं और लूँगा यहाँ पे गौरव जी से। यहाँ पर एक दर्शक हैं यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि उनके पास गो डिजिट के शेयर्स हैं, 1650 स्टॉक्स हैं यहाँ पर और 286 के भाव पर, और 900 स्टॉक्स थॉमस कुक के हैं 110 के भाव पर। क्या किया जा सकता है यहाँ पर गौरव जी? देखिए हर्ष जी, अगर आप गो डिजिट की बात करेंगे तो अभी मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन के बाद स्टॉक एक अच्छा खासा अप मूव दिखाने के लिए तैयार है। हाँ, मैं मानता हूँ पिछले कई समय से एक डाउनसाइड मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रहा था स्टॉक में, लेकिन अभी इस लेवल पर मुझे करेक्शन के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो बिल्कुल आपके पास अगर होल्ड है तो आप इसमें बरकरार रहें। 291 का पहला लेवल होगा जो कि वॉच के लिए होगा। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल एंड सस्टेन करता है तो इसमें आप बने रहें। ऊपरी लेवल पर 331 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो राय निकल कर आ रही है सर की तरफ से। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हर्ष जी, हमने आज इस सेशन में जो भी स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट या फिर पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइंट की बिल्कुल इसमें होल्डिंग हो सकती है, तो कोई भी इनमें निवेश करना चाहता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से एक राय मशवरा ज़रूर कर ले। ठीक है सर, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पूजा आनंद का सवाल ले लूँगा सर मैं फटाफट से, और फिर मैं आईपीओ सेक्शन पे आता हूँ क्योंकि आपको भी समय की बात है। पूजा आनंद जी कह रहे हैं 40 रुपये बेसिकली। अच्छा, उन्होंने कुछ धनराशि भेजी यहाँ पे। NACL के 100 शेयर्स हैं उनके पास और 221 के भाव पर। कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट कीजिए क्या किया जाए। सर एक बार अनम्यूट करेंगे प्लीज़। रजी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमारे, मुझे लग रहा है कुछ ऑडियो का इशू हुआ है। नहीं नहीं, मैं अब कह आ रहा हूँ, रहा माफी चाहूंगा, NACL की बात कर रहे हैं। है जी सर, इनके पास जो है वो हाँ NACL। देखिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जी कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे, जून क्वार्टर्स के आप नंबर्स देखेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखेंगे, सब चीजें मुझे अच्छी लग रही है। और इसने जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रखा है, पोजीशन बना के रखें, कुछ मत करिए, आराम से वेट करिए। 244 लेवल्स तोड़ेगा, उसके बाद 300 लेवल्स जाएगा। एवरेज भी करने की कोई जरूरत नहीं है, पोजीशन बनाए रखें।